संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर आग लग चुकी है तो मौनी अमावस्या पर कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। 30 जनवरी को यानी कल भी दोपहर सेक्टर 22 के आउटर सर्किल में एक जगह पर आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि 15 से ज्यादा जो कैंप थे वो जलकर राख हो गए थे। ये पूरा इलाका झूसी सर्किल में आता है। सेक्टर 22 जहां पर खत्म होता है उसी से सटा हुआ इलाका है। जूस्टा शिविर नाम की एक कंपनी ने यहां पर प्राइवेट तौर पर टेंट सिटी बसा रखी है। मेला प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अनऑथराइज्ड रूप से टेंट सिटी बसाई गई थी, इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि ये जो पूरी कॉटेज बसाई गई है, जो टेंट सिटी बसाई गई है, बेहद आलीशान है। कल दोपहर 1:45 पर किसी वजह से यहां पर आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते 15 टेंट को अपनी आगोश में ले लिया। इन टेंटों में जो सामान रखे हुए थे जलकर राख हो गए। आप देख सकते हैं कि ये सोफा है, सोफे की लकड़ी देखिए क्या हाल इसका हो गया है। आप देख सकते हैं कि शिविरों में जो कमोड लगे हुए थे वो जलकर राख हो गए हैं। अगर यहां पर कुछ बचा तो सिर्फ कोयला बचा हुआ है और राख बची हुई है। ये आप देखिए, ये शायद ऐसा लगता है कि गीजर में इस्तेमाल किए जाने वाला ये सब सामान है, लोहे के ये सामान है, नल का ये सामान है देखिए, और इसकी क्या हालत हो गई है इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 15 टेंट जो है यहां पर जलकर राख हो गए थे। हालांकि यहां के जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, उसने तेजी दिखाई थी। तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया था। बाद में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आई हुई थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को पूरी तरीके से बुझाया। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि इन टेंट में जो लोग रह रहे थे वो सभी सुरक्षित रहे, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी जो श्रद्धालु यहां पर ठहरे हुए थे उनको लेकर कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार महाकुंभ क्षेत्र से सटे हुए इलाके में किस तरीके से अनऑथराइज्ड तरीके से कैसे टेंट सिटी बसा ली गई। बिना अनुमति के प्रशासन कैसे अनऑथराइज्ड टेंट सिटी चलने की अनुमति दे रहा था। और आपको बता दें कि यहां पर जूस्टा शिविर का जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है, जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पर जूना अखाड़े से जुड़े हुए 2 महामंडलेश्वरों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी वो ये साबित करता है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वरों द्वारा ये पूरा की पूरी टेंट सिटी संचालित की जा रही है। जबकि इसे एक कंपनी जिसका नाम जूस्टा शिविर है वो यहां पर लगाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो टेंट जले हुए हैं, जो शिविर जले हुए हैं, हमारी बाईं तरफ जो कॉटेज आप देख रहे हैं इसी तरीके के कॉटेज थे। इनमें से देखिए आपकी सभी में गीजर भी लगे हुए हैं। यानी हाई प्रोफाइल कॉटेज जो है वो तैयार किए गए थे। बाईं तरफ आप देखिए कि जो टंकियां हैं पानी की जो है उनका क्या हाल हो गया है, पानी की इन बड़ी टंकियों का। तो चारों तरफ राख दिखाई दे रही है। हमारे साथ जूस्टा शिविर के जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं हमारे साथ वो हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है और आपकी यहाँ पर क्या भूमिका है? मेरा नाम मुकेंद्र सिंह है। हम लोग मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे जी। मुकेंद्र जी, ये बताइए कि आग कल जो है किस वक्त लगी थी, कैसे लगी थी, किस वजह से लगी थी और कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? नहीं, पहली बात जो आप बता रहे हैं अनऑथराइज तो ऐसा नहीं है। ये सारे विभागों को सूचना दी गई थी महाराज जी द्वारा, और सारे रूल्स सारे नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे। और जिस समय ये आग का घटना हुई उस समय यहाँ कोई गेस्ट भी, जो भी श्रद्धालु थे हमारे भक्त थे, वो कोई यहाँ रुके हुए नहीं थे। ये टेंट सिटी पूरी खाली थी और हम लोग स्टाफ यहीं पे था, सारे ट्रेंड स्टाफ हैं। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली सारे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सेफ्टी नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तुरंत ही इसको काबू पा लिया पूरी घटना। आप कह रहे हैं कि हमने सूचना दी। सूचना देने से कुछ नहीं होता है, बाकायदा आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए। जो फायर डिपार्टमेंट के हेड हैं महाकुंभ के, प्रमोद शर्मा, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। नहीं, फायर सेफ्टी वाले पहले भी आए थे, उन्होंने हमें फायर एक्सटिंग्विशर उन्होंने भी पहले भी प्रोवाइड करा रखे थे, और हमारे खुद के फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ रखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं थी, सूचना सभी को थी। और कोई अनऑथराइज नहीं है। जो भी मेला क्षेत्र है, मेले में इतनी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसीलिए ये व्यवस्था की गई थी, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था थी। और ये महाराज जी द्वारा जो उनके भक्त आ रहे थे उन्हीं के लिए हम लोग ये व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन आप ये बताइए कि सूचना देना अलग चीज हो गई कि हम यहाँ पर एक टेंट सिटी लगाएंगे, और परमिशन लेना दूसरी चीज हो गई है। अगर आपने सिर्फ सूचना दी है, परमिशन नहीं ली है, तो जो सरकारी अमले का दावा है कि ये अनऑथराइज्ड टेंट सिटी थी, तब तो उनका ये दावा गलत नहीं है? नहीं, सूचना भी थी और परमिशंस भी ली गई होंगी। वो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो देखेगा, हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्शन मैनेज करते हैं चीज़ों को।
जी। अच्छा, यहाँ पर जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट पर जूना अखाड़े के 2 महामंडलेश्वरों की आपने तस्वीर लगा रखी है, 2 महामंडलेश्वरों के नाम दिए हुए हैं, उनका आखिर इस टेंट सिटी से क्या कनेक्शन है? नहीं, ये तो उनके श्रद्धालुओं के लिए रुकने की जहाँ व्यवस्था कम पड़ रही थी, तो ये हम लोगों ने उनकी व्यवस्था के लिए बनाए गए थे जगह। यहाँ तो आप हमें जो जानकारी मिली है कि आप यहाँ पर बाकायदा बुकिंग करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेकर ही लोगों को ठहराते हैं ना यहाँ पर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सूचना में नहीं। हम लोग तो ये प्रोडक्शन में हूँ, मैंने पहले भी बताया था, हम लोग प्रोडक्शन में मतलब मैनेजमेंट करते हैं, जो चीज़ें लगी हुई है उसको मैनेज करते हैं। मतलब इस बारे में आपको जानकारी नहीं है कि बुकिंग कैसे होती है? आप इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि बुकिंग होती है कि नहीं होती है। भाई, ठहराने के लिए बुकिंग होती होगी, आप लोगों से पैसे लेते होंगे जो है वो, तभी ना यहाँ पर लोग रुकते होंगे। वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, और बुकिंग की बात नहीं कह सकते। सूचना तो रहेगी ना, कौन आएगा कौन रुकेगा, तो महाराज जी के आदेश द्वारा जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्था होती है उनके रुकने की, ये बिल्कुल जानकारी में होगा जी। तो देखिए, यहाँ पर जो आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका टेंट सिटी लगाने में रोल है, जो यहाँ के स्टाफ हैं, उनका ये कहना है कि फायर डिपार्टमेंट समेत जो प्रशासन है, उनको सूचना दी गई थी। हालांकि अनुमति की बात वो कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन का दावा है, फायर डिपार्टमेंट के हेड का दावा है कि ये मेला क्षेत्र का जो सेक्टर 22 का आउटर सर्किल है, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट का झूसी थाना आता है, उसकी चमनगंज चौकी है, उसके तहत ये आता है। और मेला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अनऑथराइज्ड तौर पर ये टेंट सिटी लगाई गई थी, इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी। लेकिन एक सवाल और है कि अगर मेला क्षेत्र के आउटर सर्किल में बिना परमिशन के कोई टेंट सिटी चल रही थी, जहां पर रोजाना दर्जनों की संख्या में और कई बार तो यहां पर इससे ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु ठहर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे? आधा मेला लगभग बीत चुका है, अब तक प्रशासन की नजर यहां पर क्यों नहीं पड़ी थी और कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई थी? क्या आग लगने की घटना का इंतजार किया जा रहा था? सोचिए कि आग दोपहर के वक्त लगी हुई थी, अगर यही आग रात के वक्त लगी होती और इन शिविरों में श्रद्धालु सो रहे होते, तो वो किस तरीके से बाहर भागते और अपनी जान को बचाते। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.